एक घने जंगल में कंबू नाम का एक कछुआ रहता था। यह जंगल बहुत ही रहस्यमयी और अद्भुत था। यह कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ की हर चीज में एक जादू था जो इसे और भी खास बनाता था। यहाँ पेड़ हवा में राज की बातें करते थे। जब भी हवा चलती, पेड़ों की पत्तियां एक दूसरे से फुसफुसाती। धूप की किरणें जंगल के जमीन पर नाचती थीं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक और अद्वितीय था। इस जादुई जगह को फुसफुसाते जंगल के नाम से जाना जाता था। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी चमक थी। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। यह झील बहुत ही शांत और सुंदर थी। इसका पानी हजारों नीलम की तरह चमकता था। यह झील इतनी साफ थी कि इसमें आसमान का प्रतिबिंब भी साफ दिखाई देता था। यह कंबू का घर था, शांति और सुंदरता की जगह। कंबू को यहाँ रहना बहुत पसंद था। वह इस खूबसूरत जगह को अपने दोस्तों संकट और विकट नाम के दो बुद्धिमान हंसों के साथ शेयर करता था। ये हंस बहुत ही समझदार और दयालु थे। हंस बर्फ की तरह सफेद थे, चिकने पंखों और मजबूत पंखों वाले। उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। उन्हें झील में तैरना बहुत पसंद था। उनकी आवाज पेड़ों में गूंजती थी। जब वे तैरते तो पानी में उनकी परछाई भी बहुत सुंदर लगती थी। कंबू अपने पन्ने जैसे हरे खोल के साथ अक्सर उन्हें पानी के किनारे से देखता था। वह अपने दोस्तों की खुशी में शामिल होता और उनके साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता था। कंबू एक चालाक कछुआ था। वह जंगल की कई कहानियां और राज जानता था। उसे अपना ज्ञान बांटना बहुत पसंद था, शायद थोड़ा ज्यादा ही। कंबू बहुत बातूनी भी था। उसके दोस्त संकट और विकट उसकी कहानियों का आनंद लेते थे, लेकिन कभी कभी वे चाहते थे कि उसे पता हो कि कब चुप रहना है। वे जानते थे कि ज्यादा बोलने से मुसीबत हो सकती है। इस कमी के बावजूद कंबू एक अच्छा दोस्त था। वह हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था और जल्दी से सलाह देता था। वह फुसफुसाते जंगल में अपने जीवन और बुद्धिमान हंसों के साथ अपनी दोस्ती को बहुत महत्व देता था। एक साल सूरज ने बहुत तेज गर्मी बरसाई। ठंडी हवा गर्म हवा में बदल गई। फुसफुसाते जंगल चुप हो गए, तेज गर्मी से सूख गए। नीलम झील सिकुड़ने लगी। दिन ब दिन पानी का स्तर गिरता गया। जल्द ही यह सिर्फ कीचड़ का एक गड्ढा बन गया। मछलियां हांफने लगी। खूबसूरत पानी के लिली चिलचिलाती धूप में मुरझा गए। कंबू और हंस चिंतित थे। यह सूखा ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे जानते थे कि उन्हें एक नया घर ढूंढना होगा, एक ऐसी जगह जहां पानी हो। संकट और विकट ने अपनी बुद्धि से एक योजना बनाई। वे कंबू को एक नई झील में ले जाएंगे जो दूर दूसरे जंगल में थी। उन्होंने इस झील के बारे में कहानियां सुनी थी, एक ऐसी जगह जहां मछलियां और हरे भरे पेड़ पौधे थे। लेकिन तुम मुझे कैसे ले जाओगे? कंबू ने चिंता से पूछा। हम अपनी चोंच में एक मजबूत छड़ी पकड़ेंगे, संकट ने समझाया। तुम बीच में काटो और हम तुम्हें हवा में ले जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, विकट ने सख्ती से कहा। यात्रा के दौरान तुम्हें बिल्कुल चुप रहना होगा। एक शब्द भी नहीं कंबू, चाहे कुछ भी हो जाए। कंबू मान गया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह इतनी देर तक चुप रह पाएगा। वह जानता था कि यह यात्रा उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उसने अपने दोस्तों पर भरोसा किया। उन्होंने एक मजबूत छड़ी ढूंढी और कंबू ने अपना मुंह बीच में कसकर बंद कर लिया। छड़ी को मजबूती से पकड़ते हुए उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। अपने पंखों के जोरदार फड़फड़ाने के साथ हंस हवा में उठे, कंबू को अपने बीच में ले गए। कंबू ने अपने चारों ओर की दुनिया को बदलते देखा जैसे ही वे ऊपर उठे। वे फुसफुसाते जंगल के ऊपर से उड़े, चुप धूप में पके हुए पेड़ों के ऊपर से। नीचे की हरियाली और पेड़ों की छाया ने एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। नीचे जमीन एक भूरे झुर्रीदार कपड़े की तरह फैली हुई थी। यह दृश्य कंबू के लिए नया और अद्भुत था, लेकिन साथ ही उसे अपने घर की याद भी दिला रहा था। कंबू ने सूखी नदियां और धूल भरे खेत देखे। यह सब उसे अपने घर की तुलना में बहुत अलग लगा और उसने सोचा कि क्या वह कभी वापस जा पाएगा। उसे अपने प्यारे घर के लिए दुख हुआ। उसने अपने परिवार और दोस्तों को याद किया और उसे लगा कि वह उनसे बहुत दूर है। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी। हंसों के पंख थकने लगे थे और कंबू को भी थकान महसूस हो रही थी। हवा कंबू के कानों में सीटी बजा रही थी। यह आवाज उसे परेशान कर रही थी, लेकिन उसने अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए इसे सहन किया। वह बात करना चाहता था, अपने विचार साझा करना चाहता था, लेकिन उसे अपना वादा याद था। उसने सोचा कि अगर वह बोलेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वह छड़ी से चिपका रहा,
उसका जबड़ा चुप रहने के प्रयास से दर्द कर रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्तों के लिए यह दर्द सहन किया, क्योंकि वह जानता था कि यह यात्रा उनके लिए भी महत्वपूर्ण थी। कंबू ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह इस यात्रा को सफल बनाएगा। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और महसूस किया कि वे भी उसकी तरह ही थके हुए थे, लेकिन वे सब एक साथ थे। हंसों ने अपनी गति बढ़ाई और कंबू ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वे सब मिलकर इस चुनौती का सामना कर रहे थे और कंबू को यकीन था कि वे इसे पार कर लेंगे। एक गांव के ऊपर से उड़ते हुए कुछ लोगों ने आश्चर्य से ऊपर देखा। देखो, एक आदमी चिल्लाया, हंस एक कछुए को ले जा रहे हैं। दूसरे लोग इकट्ठा हो गए, इस अनोखे नजारे की ओर इशारा करते हुए। यह अविश्वसनीय है, वे हंस कितने चालाक हैं, एक महिला ने कहा। कंबू को गर्व हुआ। वह वापस चिल्लाना चाहता था, यह सच है, मैं चालाक कछुआ हूं। वह अपना वादा भूल गया, वह खतरे को भूल गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला और बस इतना ही काफी था। जैसे ही कंबू ने छड़ी को छोड़ा, वह हवा में गिर गया। नीचे नीचे वह गिरता गया। हवा उसके पास से तेजी से बह रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ठंप, वह घास के ढेर पर हल्के से गिरा। वह एक पल के लिए वहीं पड़ा रहा, स्तब्ध और बेदम। वह इतनी ऊंचाई से गिरा था, फिर भी वह चमत्कारिक रूप से अनहाम था। चारों ओर देखने पर उसने महसूस किया कि वह एक दयालु किसान के आंगन में था। किसान ने उसे गिरते देखा था और दौड़कर उसके पास आया। उसकी आंखें चिंता से चौड़ी थीं। कंबू को शर्म की लहर महसूस हुई। उसके मूर्खतापूर्ण अभिमान, चुप न रह पाने की उसकी असमर्थता ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसने खुद को खतरे में डाला था और अपने दोस्तों को निराश किया था। उसने ऊपर देखा और संकट और विकट को ऊपर चक्कर लगाते देखा। उन्होंने उसे गिरते देखा था और वे राहत महसूस कर रहे थे कि वह जीवित था। वे उसके पास उतरे, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। कंबू, क्या तुम ठीक हो? संकट ने चिंता से भरी आवाज में पूछा। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, विकट ने दुखी होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुमने अपने अभिमान को खुद पर हावी होने दिया। कंबू ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। वह जानता था कि उसने गलती की है और अब उसे अपने दोस्तों का सामना करना होगा। तुम सही हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अब हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। मैं मूर्ख और अधीर था। मुझे लगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि धैर्य और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण है। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। कंबू ने अपनी गलती स्वीकार की और अपने दोस्तों से माफी मांगी। हंसों ने अपने दोस्त को माफ कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उसने अपना सबक सीख लिया है। उन्होंने उसे दिलासा दिया और कहा कि वे हमेशा उसके साथ हैं। साथ में वे दूर की झील को खोजने के लिए पैदल चल पड़े, यह जानते हुए कि अब उनकी यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। कंबू की गलती के कारण यात्रा लंबी हो गई, लेकिन इस बार कंबू ने धैर्य और समझदारी से काम लिया और इस तरह कंबू कछुए ने धैर्य के महत्व और अभिमान के खतरों के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने समझा कि कभी-कभी हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। वह इस ज्ञान को अपने साथ ले गया, ये जानते हुए कि यह उसे भविष्य में और भी समझदार बनाएगा। अपने खोल के अंदर छिपाकर उसने अपने अनुभवों को संजोया और उन्हें अपनी ताकत बनाया। उस दिन की याद दिलाता है जब वह आसमान से गिरा था और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, और उन दोस्तों की जिन्होंने उसे वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की थी। कंबू ने सीखा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारी गलतियों के बावजूद हमें माफ कर देते हैं और हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। सूरज ढलने लगा था, आसमान पे सुनहरा रंग छा रहा था। कंबू और उसके दोस्त फिर से चलने लगे। मन में एक नया जोश था। धैर्य और नम्रता का पाठ अब उनके दिमाग में ताजा था और वो एक साथ एक मकसद से आगे बढ़ा रहे थे। कंबू धीरे धीरे चल रहा था, बार बार पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक वादा था कि वो फिर कभी घमंड नहीं करेगा। रास्ता लंबा और अनजान था, पर सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार थे। डरावना जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। नीली झील नई शुरुआत का वादा कर रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, कंबू अपने एडवेंचर्स की कहानियां सुनाता गया। हर कहानी इस बात की याद दिलाती थी कि एक दूसरे में उन्हें कितनी ताकत मिलती है।
याद रखना, कंबू ने धीरे से कहा, हमारा सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि रास्ते में हम क्या सीखते हैं उसका भी है। उसके दोस्तों ने सहमति में सर हिलाया। कंबू की बातों ने उनका हौसला बढ़ा दिया। हवा में उम्मीद और दोस्ती की खुशबू थी। हर कदम वो नई समझदारी के साथ रख रहे थे। जंगल भी उनके इरादे को समझ रहा था। पेड़ उत्साह के शब्द बुदबुदा रहे थे और पंछी लगन के गीत गा रहे थे। जितना वो आगे बढ़ते गए, उनका रिश्ता और मजबूत होता गया और उनका दिल हल्का होता गया। और इस तरह कंबू और उसके दोस्त चलते रहे, अपने सफर को अपनाते हुए। वो जानते थे कि धैर्य, नम्रता और एक दूसरे के साथ वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल, एंटरटेनिंग या इंस्पायरिंग लगा तो लाइक द वीडियो एंड शो योर सपोर्ट. Share it with your friends, family or anyone who could benefit from it. Subscribe to our channel and hit the notification bell so you never miss an update.